नमो नमः मित्राणि, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा शीर्षक है महाकाव्य। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम महाकाव्य पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके लक्षण, विकास, उद्देश्य, प्रयोजन इत्यादि पर व्याख्या करेंगे और विभिन्न शास्त्रीय लक्षण ग्रंथकारों के अनुसार इनकी परिभाषाएं भी प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि काव्य क्या है। काव्य जो है वह कवेः कर्मः काव्य है। जो कवि जिसकी रचना करे उसे काव्य कहते हैं। कवि अपनी प्रतिभा, अपनी निपुणता, अपने अभ्यास के द्वारा, नैसर्गिक प्रतिभा के द्वारा जिस रचना को करता है उसे काव्य कहा जाता है। इसी काव्य का जो बृहद स्वरूप है, जो बड़ा स्वरूप है, वह महाकाव्य है। तो महाकाव्य के लक्षण और विकास से संबंधित बहुत सी बातें लक्षण ग्रंथों में दी गई हैं। परिभाषा के रूप में आज उन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। विभिन्न लक्षण ग्रंथकारों ने अपने शास्त्रीय ग्रंथ में महाकाव्य के लक्षणों को स्पष्ट किया है, जिसमें दंडी, भामह, रुद्रट, साहित्य दर्पणकार्य, विश्वनाथ आदि के नाम प्रमुख हैं। संस्कृत वाङ्मय के बृहद त्रयी ग्रंथ और लघु त्रयी ग्रंथ खंड काव्य मेघदूत को छोड़ करके यह पांचों जो रचनाएं हैं वह महाकाव्य के अंतर्गत आती हैं। जैसे कालिदास कृत कुमार संभव रघुवंश महाकाव्य, भारवी कृत किरातार्जुनीयम महाकाव्य, महाकवि माघ कृत शिशुपाल वधम महाकाव्य, श्रीहर्ष की रचना नैषधीय चरितम, ये पांचों महाकाव्य के अप्रतिम उदाहरण हैं। अब देखते हैं महाकाव्य से लक्षण एवं विकास। अब महाकाव्य के लक्षण एवं विकास को देखते हैं। संस्कृत समालोचकों के अनुसार संस्कृत समालोचकों में सबसे पहले आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में महाकाव्य के लक्षण को प्रतिपादित किया। इसको अगर हम संस्कृत में इस तरह से निबंध लिखना हो तो हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे। संस्कृत समालोचका नाम एवं मतः अस्ति यत् संस्कृत समालोचकेषु प्रथमतः आचार्य दंडी स्वग्रंथे काव्यादर्शे महाकाव्यस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। संस्कृत समालोचकों का इस प्रकार का मत है कि संस्कृत समालोचक में सबसे पहले आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में महाकाव्य का लक्षण प्रतिपादित किया। आचार्येन कथितम सर्गबंध रचना एवं महाकाव्यम। आचार्य ने कहा कि सर्गबंध रचना ही महाकाव्य है। इनके अनुसार महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार से दिया गया है पुस्तक में। सर्गबंधौ महाकाव्यम उच्यते तस्य लक्षणम आसी नमस्क्रिया वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम। सर्गबंध रचना को महाकाव्य कहते हैं। अब उसका लक्षण बताते हैं कि आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक और वस्तु निर्देशात्मक उसका आरंभ होना चाहिए। अर्थात महाकाव्यस्य विभाजनम सर्गेषु भवितव्यम यथा नाटके इत्यादि नाम अंका भवन्ति। अतः महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होना चाहिए, जिस प्रकार नाटक इत्यादि का विभाजन अंकों में होता है। महाकाव्यस्य आरंभ मंगलाचरणेन भवितव्यम। महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण के द्वारा होना चाहिए। यथा ही सर्वे जानन्ति यत् मंगलाचरणः त्रिधा भवन्ति। जैसा कि सभी जानते हैं कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। नमस्क्रियात्मक मंगलाचरण यथा रघुवंश महाकाव्ये अस्ति। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इस प्रकार का मंगलाचरण हमें रघुवंश महाकाव्य में देखने को मिलता है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण दूसरा है। यथा किरातार्जुनीयम महाकाव्ये अस्ति। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्त वेदितुं सवर्णलिंगी विदितः समाजयो युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचर। तो इस प्रकार से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किरातार्जुनीयम में प्राप्त होता है। शिशुपाल वध में भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण प्राप्त होता है और नैषधीय चरितम महाकाव्य में भी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि महाकाव्य का विभाजन सर्गों में होता है और महाकाव्य का आरंभ मंगलाचरण के द्वारा होता है। इसके बाद अब हम जानेंगे महाकाव्य में नायक किस प्रकार का होता है, रस व्यवस्था किस तरह से होती है, कथानक कहाँ से लिया जाता है, छंद व्यवस्था क्या है। तो इन सब बातों को अब हम जानेंगे। तो आचार्य दंडी के अनुसार महाकाव्य में एक नायक होता है जो देवता भी हो सकता है और कुलीन क्षत्रिय भी हो सकता है। और महाकाव्य में रस
वीर, श्रृंगार या शांत में से कोई एक अंगी रस होता है तथा अन्य जो रस होते हैं वह गौड़ होते हैं, मतलब कि महत्वहीन होते हैं। एक मुख्य रस होता है और अन्य रस जो होते हैं वह सहायक रस होते हैं। और अंगी रस कौन कौन सा हो सकता है? वीर रस हो सकता है, श्रृंगार रस हो सकता है और शांत रस। लेकिन कहीं कहीं पर करुण रस भी देखा जाता है, जैसे कि रामायण का जो मुख्य रस है वह करुण रस को ही मानते हैं। प्रत्येक सर्ग एक ही छंद में निवृत्त होता है। जो सर्गों की व्यवस्था बताई गई है तो प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद होता है और सर्ग के अंत में छंद बदल दिया जाता है। किंतु कहीं कहीं एक से अधिक छंद भी एक सर्ग में दिखाई देते हैं। जिस प्रकार हम लोग महाकाव्य, हम लोग के पाठ्यक्रम में जो है किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, नैषधीय चरितम है। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हम लोग देखते हैं कि पूरे प्रथम सर्ग में वंशस्थ छंद है और इसी तरह से शिशुपाल वध में भी वंशस्थ छंद है। किंतु सर्गांत में एक दो पद्यों में छंद जो हैं वह बदल दिए जाते हैं। नैषधीय चरितम के अंत में 3-4 अलग छंदों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार 2-3 छंद भी एक सर्ग में हो सकते हैं, लेकिन तो जो मुख्य व्यवस्था है वह यही है। इसके बाद यह भी होना चाहिए कि सर्ग न तो बहुत अधिक बड़े होने चाहिए और न बहुत अधिक छोटे होने चाहिए। कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए एक महाकाव्य के लिए। 8 सर्ग से कम अगर हैं तो वह महाकाव्य की श्रेणी में वह रचना नहीं आएगी। इसके बाद सर्ग के अंत में आगामी कथानक की सूचना भी होनी चाहिए। छंद को अलंकृत करने के लिए संध्या वर्णन, सूर्योदय वर्णन, चंद्रोदय वर्णन, रात्रि वर्णन, प्रदोष वर्णन, अंधकार वर्णन, वन वर्णन, ऋतु वर्णन, पर्वत आदि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी होना चाहिए। इन सभी चीज़ों का भी सांगोपांग वर्णन होना चाहिए। नायक तथा प्रतिनायक का संघर्ष भी काव्य की मुख्य विषय वस्तु होती है। जैसे शिशुपाल वध महाकाव्य में ही कृष्ण नायक हैं तो शिशुपाल प्रतिनायक है। संस्कृत काव्यों में खलनायक नहीं कहा जाता है अपितु प्रतिनायक कहा जाता है और उन नायक और प्रतिनायक का संघर्ष इसकी प्रमुख विषय वस्तु होती है। इसी प्रकार रामायण में भी हम देखते हैं रावण और राम का संघर्ष है और कुमार संभव महाकाव्य में तारकासुर और कुमार कार्तिकेय का संघर्ष दिखाया गया है। इस प्रकार सभी जो महाकाव्य हैं उसमें नायक और प्रतिनायक का संघर्ष इसकी प्रमुख विषय वस्तु होती है। महाकाव्य का मुख्य उद्देश्य है धर्म तथा न्याय की विजय तथा अधर्म और अन्याय का विनाश होना चाहिए। तो इसमें धर्म की विजय और अधर्म का विनाश इसका प्रमुख उद्देश्य या प्रयोजन होना चाहिए। महाकाव्य का विभाजन किस तरह से होना चाहिए, उसमें रस व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसमें छंद विधान कैसा होना चाहिए, कथा वस्तु कैसी होनी चाहिए और उसका जो मूल उद्देश्य जो प्रयोजन है वह कैसा होना चाहिए, यह सभी बातें महाकाव्य के लक्षण के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार आचार्य रुद्रट ने भी आचार्य दंडी का ही अनुसरण किया है। जिस प्रकार का लक्षण आचार्य दंडी ने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में दिया है वैसा ही लक्षण आचार्य रुद्रट ने भी प्रस्तुत किया है। साथ ही आचार्य रुद्रट मानते हैं कि काव्य में महाकाव्य में उतने ही विषय वस्तु का विस्तार उचित है जितना कि मूल कथा वस्तु का प्रवाह जो है वह बाधित ना हो। जैसा कि हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें संध्या वर्णन, सूर्योदय वर्णन, रात्रि वर्णन और प्राकृतिक जितनी भी दृश्य हैं उनका वर्णन किया जा रहा हो तो वह उतना ही विस्तार उसको दिया जाए जिससे जो मूल कथा है वह बाधित न हो। परवर्ती आचार्यों में, इनके बाद के आचार्यों में आचार्य विश्वनाथ ने सुंदरतम उदाहरण प्रस्तुत किया है महाकाव्य के लक्षणों का और परीक्षाओं में सर्वाधिक इन्हीं के अनुसार महाकाव्य के लक्षण पूछे जाते हैं। इसको हम अभी इसके बाद याद करेंगे। इसके पहले कुछ बातें और भी जान लेते हैं कि महाकाव्य की इस परंपरा का जो मूल स्रोत है वह रामायण ही है, किंतु वास्तविक महाकाव्य के दर्शन में हमें महाकवि कालिदास के काव्य ही प्राप्त होते
होते हैं। यद्यपि इनके पूर्व पाणिनि द्वारा रचित जामवती विजय महाकाव्य का भी नामोल्लेख तो मिलता है, किंतु वह रचना इस समय अनुपलब्ध है। वस्तुतः कालिदास के महाकाव्यों से ही यह काव्य की विधा अधिक प्रसिद्ध हुई है। तो इस प्रकार से आज हमने महाकाव्य के लक्षण, उसकी स्थिति, उसका प्रयोजन इत्यादि बातों के विषय में जाना। अब हम लोग आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण से महाकाव्य के लक्षणों को इस प्रकार से देखेंगे। सर्गबंधौ महाकाव्यम तत्रैको नायकः सुर सद्वंशो क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्विता एक वंश संभवा भूपा कुलजा बहवो वपि वा श्रृंगार वीर शांत नामेको अंगी रस इष्यते अंगानि सर्वेपि रसा सर्वे नाटक संध्या इतिहासो उद्भवं वृत्तम अन्यदा सज्जनाश्रय चत्वार रसस्य वर्गा स्यु तेषु एकं च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचित् निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् एकवृत्तमयै पद्यै अवसाने अनेक वृत्तकै नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमये क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाया सूचनं भवेत् संध्या सूर्योदय इंदुरजनी प्रदोषाध्वान्तवासरा प्रातमध्याह्न मृगया शैल ऋतु वन सागरा संभोग विप्रलम्भौ च मुनि स्वर्ग पुराध्वरा रण प्रयाणोपमय मंत्रपुत्रोद यादयः वर्णनीया यथायोग्यं सांगोपांग अमी इह कविवृत्तस्य वा नाम्ना नायके एतस्य रसस्य वा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यह महाकाव्य के लक्षण को साहित्य दर्पण के अनुसार भी देखा। इसको याद करने के लिए आप यदि लय के साथ इसको याद करेंगे तो बहुत अच्छे से यह याद हो जाएगा। इस तरह से लय से भी इसको याद कर सकते हैं। सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायक सुर सद्वंशो क्षत्रियो वापि धीरो दात्त गुणान्वित एक वंश संभवा भूपा कुलजा वह्वो अपि वा श्रृंगारवीर शान्तानामेको अंगिरस इष्यते अंगानि सर्वेरपि रसा सर्वे नाटक संध्या इतिहासो उद्भवं वृत्तम अन्यदा सज्जनाश्रयम् चत्वार तस्य वर्गा तेषु च फलं भवेत् आदौ नमस्क्रिया शिर्वा वस्तु निर्देश एव वा क्वचित् निंदा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम् आदौ एकवृत्तमयै पद्यै अवसाने अन्यवृत्तकै नाति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह नानावृत्तमये क्वापि सर्ग कश्चन दृश्यते सर्गान्ते भावि सर्गस्य कथाया सूचनं भवेत् संध्या सूर्योदये इंदुरजनी प्रदोषाध्वन्तवासरा प्रातमध्याह्न मृगया शैल ऋतुवन सागरा संभोग विप्रलम्भौ च मुनि स्वर्गपुराध्वरा रण प्रयाण उपमं मंत्रपुत्रोदयादयः वर्णनीया यथायोग्यं सांगोपांगा अमी इह कविवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य रेतस्य वा। तो इस प्रकार से कवि के या नायक के नाम पे उसका नामकरण होना चाहिए और वर्णनीय सभी चीज़ों का इसमें वर्णन होना चाहिए और धर्म अर्थ काम या मोक्ष में से कोई एक फल प्राप्ति इसमें होनी चाहिए। खल निंदा और गुण सज्जनों का गुण संकीर्तन होना चाहिए। तो इस प्रकार से महाकाव्य के सभी लक्षणों को हम लोगों ने अच्छे से आज जाना और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, उसमें क्या क्या त्रुटि थी और क्या अच्छाई थी, यदि कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकिए तो उसे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।